नमस्कार, न्यूज फ्रंट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत और आज चर्चा विधानसभा चुनावों की। आपको बखूबी मालूम है कि 2024 में चुनावी महादंगल होना, लेकिन उससे पहले 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें 3 हिंदी भाषी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। लेकिन चर्चा आज मध्य प्रदेश की, जो बीजेपी शासित है। बाकी 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी जो सरकार बनी है वो दरअसल जोड़ तोड़ की या ऑपरेशन लोटस के तहत बनाई गई है। मतलब यह है कि बीजेपी के सामने अपनी सरकार को बचाने की या बरकरार रखने की सबसे बड़ी चुनौती है। और यह आपको बखूबी मालूम है कि जो चुनावी फिजा है, ये जो तमाम जो सर्वे आ रहे हैं, वो जो रिपोर्ट बता रहे हैं वो बीजेपी के लिए बहुत अच्छे नहीं है। हालांकि जो अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप है उसका एक का सर्वे आया जिसमें कांग्रेस को, जो कि मध्य प्रदेश में विपक्ष है, 128 सीट तक, 118 से 128 सीट तक उसमें सीटें बताई जा रही है, जबकि बीजेपी को 102 से 112 के आसपास सीट बताई जा रही है। सीधा मुकाबला है और बाकी अन्य दलों के लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, 1 या 2 सीट वहां बताई जा रही है। लेकिन वोट शेयर के लिहाज से बात करें तो वोट शेयर बीजेपी का 1% कांग्रेस से ज्यादा, जैसा पिछले बार चुनावों में भी रहा था कि वोट शेयर कांग्रेस बीजेपी का ज्यादा था, लेकिन सीटें कांग्रेस की ज्यादा आई थी। अब सवाल यह उठता है कि जो सर्वे रिपोर्ट अगर ये सही है तो बीजेपी के लिए जाहिर सी बात है बहुत चिंता का विषय है। और चिंता साफ तौर पर दिखती भी है जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों को मोदी और अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मोर्चे पर उतारा है, या राष्ट्रीय स्तर के जो बीजेपी के नेता हैं उनको चुनाव लड़ने के लिए मध्य प्रदेश में भेजा है। तो वो साफ तौर पर बताता है कि बीजेपी हाईकमान या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह शिवराज सिंह चौहान, जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री, उनके चेहरे पर मुतमईन नहीं है। एक तरफ चुनाव लड़ाने की बात है, वहीं दूसरी तरफ रुझान आने शुरू हो गए। यशोधरा राजे सिंधिया, जो कि सिंधिया राजघराने की बेटी हैं, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया उनकी सगी बुआ हैं, वो मंत्री भी हैं। उन्होंने भी जो था चुनाव लड़ने से, स्वास्थ्य की वजह से, कारणों की वजह से उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। और कोई ताज्जुब नहीं, आने वाले समय में एक के बाद एक, थोक के भाव, दर्जनों की तादाद में 2-2.5 दर्जन, 2 से 3 दर्जन के बीच में लोग चुनाव लड़ने से मना कर दे या उनके टिकट काट दिए जाएं। किसी भी चुनाव में, किसी भी राज्य में चुनाव हो, या राष्ट्रीय स्तर का हो या विधानसभा का चुनाव हो, तो उसके लिए एक सबसे अच्छा जो एक ओपिनियन है या ओपिनियन सर्वे है, वो पार्टी छोड़ना शुरू कर देते हैं। जो मौजूदा पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी होती है, समझ जाना चाहिए कि पार्टी में बहुत अच्छे हालात नहीं है। तो मध्य प्रदेश आपको बखूबी मालूम है कि नेता सैकड़ों गाड़ी के काफिले के साथ छोड़कर 500 से लेकर 1000 की संख्या की तादाद में वाहनों के काफिलों के साथ उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। हालिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी जिसमें शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री ने पूरे भाषण में उनकी सरकार की किसी एक योजना का जिक्र मोटे तौर पर नहीं किया, सीधा फोकस महिला रिजर्वेशन पर था या बाकी चीजों पे था। और आपको बखूबी मालूम है शिवराज सिंह चौहान एक लोकप्रिय नेता है मध्य प्रदेश में, और तमाम जो महिलाओं को लेकर उनका जानते हैं कि उपनाम मामा के उपनाम से वो मशहूर है। शिवराज मामा कहा जाता है, अपने आप को मामा कहलाना वो पसंद करते हैं। और एक आम जन की पहुंच वाले नेता है, उनकी पब्लिक का कनेक्टिविटी या सीधी कनेक्टिविटी उनकी है, और हर जगह उनके अपने समर्थक हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर पिछले 2 दशक की बात करें तो कमलनाथ का अगर हम कार्यकाल छोड़ दें तो मोटे तौर पे 16-17 साल वो मुख्यमंत्री, 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। जाहिर सी बात है लंबे शासनकाल के बाद एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन बावजूद उसके शिवराज सिंह चौहान लोकप्रिय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और एक मास लीडर है, यानी जननेता हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे क्यों परहेज किया, और परहेज न सिर्फ पब्लिकली स्टेज पर किया, बल्कि साफ तौर पर जिस तरह से केंद्रीय नेताओं को मध्य प्रदेश में झोंका जा रहा है, जिनमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रहलाद सिंह हो गए, और उसके अलावा जो उनके राष्ट्रीय संगठन नेता है कैलाश विजयवर्गीय हो गए, और एक दूसरे जो स्थानीय नेता, जो बड़े नेता राकेश हो गए। उसके अलावा एक अन्य नेता है जिनको टिकट दिए गए हैं। और कोई ताज्जुब नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी चुनाव में झोंक दिया जाए। और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस में बगावत की थी और तकरीबन 22 विधायकों के इस्तीफे कराए थे। उसके बाद कमलनाथ की सरकार गिर गई थी, केंद्र में मंत्री उनको बनाया गया और राज्यसभा से भेजकर उनको सांसद बनाया गया था। लेकिन उसके बाद की जो मध्य प्रदेश की स्थिति वो सबके सामने है। कांग्रेस कभी वहां मेयर का चुनाव नहीं जीती थी, लेकिन उनके जाने के बाद कांग्रेस ने
मेयर यानी महानगर पालिका का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो चुनाव जीता था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी। उसके अलावा जो विधायकों के इस्तीफे हुए थे सरकार गिराने के लिए, उनमें टिकट सबको मिला था, लेकिन कई हार भी गए थे, आपको मालूम है, लेकिन उसमें ज्यादातर जीत भी गए थे। लेकिन अब जब लिस्ट बीजेपी की आ रही है, जो लिस्ट अभी तक आई है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं उनमें कईयों के टिकट भी कट रहे हैं और कईयों के टिकटों पर जो आने वाली लिस्ट है उसमें तलवार अटकी हुई है। मतलब यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी हालात बहुत अच्छे नहीं है, और उसके अलावा जिस तरह से 5 जो राष्ट्रीय स्तर के नेता या जो सांसद हैं उनको इसमें उतारा गया है चुनाव लड़ने के लिए, उससे साफ है कि बीजेपी को अपने प्रदेश स्तर पर या प्रदेश नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। और आप जानते हैं कि पूरे चुनाव अभियान की जो कमान है सीधे तौर पर अमित शाह जो गृह मंत्री है उन्होंने संभाल रखी है और खुद इसको पूरा तरह से वो कमांड कर रहे हैं। और उसके अलावा नरेंद्र मोदी आप जानते हैं कि उनके दौरे चल रहे, उनकी रैलियां हो रही हैं। तो क्या इतने भर से, क्योंकि मोटे तौर पर रणनीति यह है कि चेहरा नरेंद्र मोदी का होगा ताकि शिवराज सिंह चौहान की जो को लेकर जो एंटी कंपन्सी है उसको कंपनसेट किया जा सके, उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके। और उसके अलावा उनको एक साइड करने की भी कोशिशें साफ तौर पर चल रही है। वजह ये कि ये सबको मालूम है पब्लिक डोमेन में कि बहुत ज्यादा पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कथित तौर पर शिवराज चौहान को नहीं करते। और वैसे भी आप जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान का स्ट्रेचर बड़ा है, 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, और उसके अलावा आप जानते हैं कि केंद्र में भी वो रहे हैं। पार्टी के संगठन की बात करें तो आप जानते हैं कि युवा मोर्चा से लेकर तमाम अन्य जिम्मेदारियों पर वो रही है। लेकिन अब जबकि मोदी और अमित शाह का युग है, उसमें उनके लिए बहुत स्पेस बचा नहीं है। मैसेज उनको दे दिया गया है और साफ तौर पर दिख रहा है जिस तरह से प्रधानमंत्री की रैली में उनकी घोषणाओं का, जो उनकी जो योजना है उनका जिक्र तक नहीं था। और उसके अलावा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कैबिनेट बैठक का, जिसमें शिवराज सिंह चौहान सबको धन्यवाद और थैंक यू कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे तो विदाई संदेश या विदाई समारोह वो कर रहे हो। हालांकि अभी कोई आचार संहिता लागू नहीं हुई है, अभी और भी कैबिनेट बैठक हो सकती है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो वो था, उससे एक आभास जरूर मिल रहा है। जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, यानी कि चेहरा उनका बीजेपी का आज की तारीख में भी शिवराज सिंह चौहान है। और अभी तक जो मुख्यमंत्री रहे, जो योजनाएं हैं, जो विकास कार्य है, ये योजनाएं हैं, वो उनके नाम की रही, उनके सरकार की रही है। लेकिन वो हालात ऐसे लग रहे हैं कि आगे मुख्यमंत्री का चेहरा खुले तौर पर नहीं, कलेक्टिव यानी संयुक्त एक नेतृत्व के सहारे उसमें जा रहा है। उसमें तमाम जो नेता इस प्रदेश स्तर के हैं या कुछ जो राष्ट्रीय स्तर पर जो मध्य प्रदेश से आते हैं, उनके चेहरों को सबको एक साथ आगे किया जा रहा है, जिसमें 5 का जो जिक्र मैंने आपसे किया कि जो सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। और उसके अलावा जिसे साफ है कि एक तरह से उनके पैरेलल एक नेतृत्व खड़ा किया जा रहा है शिवराज सिंह चौहान के। तो जाहिर सी बात है अनरेस्ट या बेचैनी उनके अंदर भी होगी, असहज भी होंगे, और जो उनके तमाम जो समर्थक हैं जो पूरे प्रदेश में फैले हुए, उनके अंदर कहीं ना कहीं असंतोष होगा। हालांकि शिवराज सिंह चौहान आप जानते हैं कि बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है, रिएक्ट नहीं करते हैं, आभास में दिलाते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो सीधे तौर पर साफ तौर पर दर्शाती है। और साफ तौर पर उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद नजर आ रहा है वो जो उनका आत्मविश्वास था वो कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ, या कह सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज उनकी बता रही है कि कहीं से अंदर से असहज है। और जाहिर सी बात है अगर वो असहज होंगे और उनके जो समर्थक हैं उनके बीच में अगर कहीं कोई अविश्वास होगा तो जाहिर सी बात है इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। हालांकि इस पूरे नफा नुकसान का जोड़ गणित ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ना हो, उनको बखूबी मालूम होगा कि जानते हैं कि वो इलेक्शन लड़ाने में उनका एक पूरा फोकस रहता है। और बीजेपी को उन्होंने पूरा 24/7 इलेक्शन मशीनरी के तौर पे तब्दील कर दिया है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालात बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं, बावजूद इसके कि वो आरएसएस का गढ़ रहा है। क्योंकि गुजरात की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, ये आज गढ़ है, लेकिन मध्य प्रदेश आरएसएस का बहुत पुराना गढ़ रहा है, क्योंकि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशवाहा ठाकरे थे, वो मध्य प्रदेश को बिलोंग करते थे। लेकिन आज के हालात में बीजेपी में जो स्थिति बन रही है वो चुनावी दृष्टि से सरकार को बचाना बहुत आसान नजर नहीं आ रहा है।